नमस्ते। क्या कपालभाति क्रिया रामबाण है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कपालभाति करने से 99% यानी 99% रोग दूर हो सकते हैं, दूर हो जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। कई बड़े बड़े योग गुरुओं ने भी ऐसा दावा किया है। लेकिन क्या यह सच है कि कपालभाति रामबाण है? मैं आपसे इस प्रश्न को इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस अकेले प्रश्न ने बहुत से लोगों को भ्रमित किया है। भ्रमित इसलिए किया है क्योंकि इस बात को सुन के, ऐसा YouTube या टीवी चैनल में सुन के, देख के लोग कपालभाति करने लगते हैं और कपालभाति को इतना महत्व दे देते हैं कि बाकी योग की क्रियाएं वो या तो नहीं करते या उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते। कोई भी योग करने वाला व्यक्ति हो, चाहे गांव चाहे शहर, आप उनसे अगर योग की चर्चा करिए तो क्या करते हैं, तो जरूर कहेंगे कपालभाति करता हूं। और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि कपाल भारती करता हूं। कपालभाति नहीं बोलते बल्कि ऐसे लोग कपाल भारती भी कहते हैं, यानी तो गलत उच्चारण करते हैं क्योंकि वो कपालभाति सुनते हैं, उनको लगता है कि कपाल भारती होना चाहिए, कपाल भारती होगा, लेकिन सही शब्द है कपाल भाती। ये अलग विषय है कि भाई सुन के गलतियां हो सकती हैं, तो उनके सामने शब्द नहीं आया होगा इसलिए गलत बोल देते हैं। लेकिन कपाल भाती का अपना अर्थ है, संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में कपाल का मतलब होता है हेड रीजन, फ्रंटल हेड रीजन, और भाती का मतलब होता है शाइनिंग, नॉलेज, चमकाना। तो कपाल भाती क्रिया हमारे हेड रीजन, मस्तिष्क में शोधन का कार्य करती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हमारी ये प्रज्ञा को, हमारी चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण क्रिया है। इसीलिए कपाल भाती का एक नाम कपाल शोधन भी है। अब आते हैं मूल विषय की ओर कि कपालभाति को अगर रामबाण माना जाए तो बाकी क्रियाओं को क्या कहा जाए। कपालभाति को रामबाण मानने के कारण बहुत से लोग लगातार कपालभाति करते हैं या सीधे बिना आसन का अभ्यास किए, बिना कोई वार मत किए कपालभाति ही करने लगते हैं। उनको लगता है कि जब ये रामबाण है तो सिर्फ कपालभाति कर ले, सारे रोगों को दूर कर ले। वैसे भी आजकल योग करने के लिए लोगों के पास कम टाइम है। लोगों को लगता है कि कोई क्विक रिएक्शन वाली, क्विक एक्शन वाली हम क्रिया कर लें, ऐसी क्रिया करें जिससे हमें तुरंत लाभ मिल जाए, तो उनको कपालभाति नजर आती है। लेकिन आप अगर कपालभाति सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। और आप भी हो सकता है महसूस कभी किए होगा कपालभाति आप गलत ढंग से करते हो या पूरी तैयारी से नहीं करते। अगर आप उनमें से एक हैं, आप कपालभाति के साइड इफेक्ट को अनुभव किए हैं, आपको भी कभी कपालभाति करने के बाद सिर दर्द, चक्कर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना या पेट में दर्द, सीने में दर्द, कमर में दर्द, थोड़ा चक्कर आना, ऐसी कोई समस्या हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे और लोगों को पता चल पाए कि कपालभाति रामबाण नहीं है, ये कहना उचित नहीं है। अन्य क्रियाएं भी योग की हैं जिनको कपालभाति के साथ करना चाहिए, तभी कपालभाति पूरी तरह लाभदायक होगी। इस वीडियो में मैं आपको कपालभाति सही ढंग से कैसे करते हैं और किन गलतियों से बचा जाए ये भी बताऊंगा। इसी बीच आपको एक जानकारी और दे दूं कि मैंने अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, योगा विथ रमन नाम से ही। अब आप प्ले स्टोर में योगा विथ रमन टाइप करके मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, मुझसे योग सीख सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह ऐप बहुत लाभदायक होगा क्योंकि उसमें उनके लिए पढ़ने के लिए PDF मटेरियल भी मिलेंगे। आप याद रखिए कि योग सही ढंग से सीखना जरूरी है। YouTube और टीवी देख के अगर हम योग सीखते हैं तो पूरी तरह उसकी बारीकियों को नहीं समझ पाते, इसलिए कई बार नुकसान हो जाता है। तो अगर आपके पास आसपास कोई योग या अच्छे योग टीचर नहीं, योग गुरु नहीं है, तो आप मुझसे जुड़कर ऑनलाइन भी योग सीख सकते हैं। अब देखिए कपालभाति लोग करते कैसे हैं, करने का सही तरीका क्या है। लोग फायदे सुनते हैं और आपसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं मैं 500 राउंड कपालभाति के करता हूँ। फिर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि कपालभाति में सिर्फ कपालभाति करता हूँ, कोई आसन नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे भी सुझाव देने वाले मिल जाएंगे कि अरे कपालभाति किया करिए, उनसे किसी भी रोग का नाम लीजिए, करेंगे अरे कपालभाति किया करिए ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें ठीक नहीं है, इससे नुकसान लोगों को हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, जाके देखिएगा। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने शिकायत की है कि उनके सीने में दर्द हो गया, किसी का सिर दर्द शुरू हो गया, माइग्रेन शुरू हो गया। तो बचिए इन सब चीजों से, सही ढंग से सीखिए। अब कपालभाति में लोग गलतियां क्या करते हैं, पहले उसकी चर्चा कर ली जाए, फिर देखेंगे कि सही ढंग से कपालभाति कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कपालभाति करते हुए पार्क में या फिर घर पे ही किसी को ऐसे लोग करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, फिर ऐसे लोग यानी सिर भी हिलाएंगे, कंधे को भी हिलाएंगे, पूरे शरीर को हिलाएंगे। अब आप जरा खुद देखिएगा, अभी ये वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप सिर को हिला के देखिएगा
ऐसे करिएगा, आपका सिर भारी नहीं होगा तो क्या होगा? अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति इसको कर ले तो उनकी समस्या तो और बढ़ जाएगी। वैसे भी कपालभाति उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको हृदय रोग हो, जिनको हर्निया हो, जिनको पेट में अल्सर हो, जिनको मिर्गी आती हो, चक्कर की समस्या हो, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ऐसे लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। आप सुने होंगे कि भाई हाई ब्लड प्रेशर में कपालभाति करने से लाभ मिलता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। आपको कैसे करना है, टीबी वाला तरीका सही नहीं है कि ऐसे करिए, बढ़ जाएगा आपका ब्लड प्रेशर। इसीलिए थोड़ा आप प्रॉपर सीख लीजिए, उसके बाद ही इसका अभ्यास करिए। तो गलतियां मैंने बता दी। अब आप देखिए करना कैसे है सही ढंग से। बैठने का तरीका, अगर आपका पद्मासन लग जाता है तो आप पद्मासन में ऐसे बैठ सकते हैं। बहुत लोगों का पद्मासन नहीं लगेगा क्योंकि अभ्यास के बाद ही लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अपनी एड़ी अपने लिंग मूल के ऐसे नीचे लगा लीजिए, एक एड़ी और दूसरी एड़ी ऊपर लगा लीजिए, और इसको पंजे को इसके बीच में ऐसे दबा लीजिए, नीचे वाले पंजे को भी इसके बीच में ऐसे दबा लीजिए। ये हो गया सिद्धासन। ठीक है, इसमें इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा कहा जाता है क्योंकि आप पूरा एक अच्छे से बेस बना लेते हैं। आपका दोनों पैर जमीन से लगा हुआ है। अब आप कपालभाति करेंगे तो आपकी बॉडी हिलेगी नहीं और आपको सीधे बैठना है। अगर इस तरह भी लगाने में आपको दिक्कत हो रही है, जिनकी थाई मोटी है वो नहीं लगा पाएंगे, तो वो लोग पालथी मार के कर सकते हैं। ऐसे लोग पालथी मार के कर सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत हो, यहाँ दर्द हो रहा है, तो दोनों साइड में आप तकिया लगा सकते हैं। कहने का मतलब एक बेस बनना चाहिए। बेस बन जाएगा आपका तो जो बॉडी ज्यादा हिलती है वो नहीं होगा। स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सीध में। ऐसे करके नहीं करना। ऐसे किसी लोग देखे होंगे आप, हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा लोग कर लेते हैं और हाथ सीधा करके सोचते हैं कि हमारी शरीर भी सीधी हो गई। नहीं, अब आपकी शरीर पीछे मुड़ी हुई है, आप पीछे थोड़ा देखें ऐसे। अगर हम ऐसे करते हैं, आप देख रहे हैं थोड़ा सा करो बंद रहा है, ऐसे नहीं करना है, सीधे बैठना है। कोहनी को थोड़ा आप मोड़ लीजिए, ऐसे कोहनी को थोड़ा मोड़ लीजिए और ऐसे आप बैठिए। ये देख लीजिए, आप ऐसे बैठ गए और उंगलियों को आप इस प्रकार सटा लें, अंगूठे को तर्जनी से लगा लें, ऐसे ऊपर रख लें तो आपकी चिन्ह मुद्रा हो गई, और ऐसे नीचे रख लेंगे तो ज्ञान मुद्रा हो गई। ऐसे कर सकते हैं। अब आप कपालभाति करने के लिए तैयार हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको शरीर नहीं हिलाना, आपको सिर्फ पेट में गति होनी चाहिए, एब्डोमिनल मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सांस लेते हैं सामान्य गति से, मतलब सांस लेने में प्रयास नहीं करना। एक बात तो और ध्यान दीजिए इस बात को, कपालभाति में सिर्फ सांस निकालने पे अधिक ध्यान दिया जाता है, सांस निकालने पे, लेना नहीं है तेजी से। देखिए ऐसे एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सही ढंग से करेंगे, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप सीधे बैठेंगे इस तरह, स्पाइन आपकी सीधी, अकड़ना नहीं, ऐसे अकड़ना नहीं है, ऐसे भी नहीं बैठना है, ऐसे भी नहीं बैठना है। ऐसे ज्यादा लोग मिलते हैं, ऐसे ज्यादा लोग मिलते हैं, सोचते हैं कि हम सीधा, हाथ सीधा तो सोचते हैं शरीर सीधा। नहीं, ऐसे देखिए आराम से, सामने देखिए, ऐसे पेट आप लोग पेट देखिएगा। ठीक है, ये तो साइड से हो गया। एक बार सामने से आप देखिए, आपके बैठने का तरीका ये होना चाहिए। सामने मैं सुखासन में बैठ के बता रहा हूं, अब जरा पद्मासन में बैठ के देखिए, कैसे पद्मासन में बैठ के देखिए। ठीक है, आप पद्मासन में बैठ गए, ये आपका तरीका होना चाहिए। अब पेट का मूवमेंट देखिएगा। जब आप पहली बार शुरू करें तो आप सांस लीजिए, पेट को थोड़ा आगे फुलाइए, पहली बार सांस लीजिए, फिर झटके से निकालिए। ठीक, अब जब आप सांस लेंगे तो अब आपको सांस लेना नहीं है, अब सामान्य गति से सांस आने दीजिए, झटके से निकालिए। आप चाहें तो शुरुआत में अपने हाथ को इस पे रख लीजिए, नाभि पर, सांस लीजिए तो आपका हाथ ऊपर आना चाहिए, सांस बाहर निकालेंगे तो अंदर जाए। ये नए लोगों के लिए है। बहुत से लोग तो सांस लेते हैं तब उनका पेट पिचकने लगता है ऐसे। अभी अब मैंने सांस ले रहा हूं, मेरा फूल रहा है, बाहर निकल रहा हूं तो पिचक रहा है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मतलब उल्टा होता है, सांस लेते हैं तो पेट उनका पिचकता है। इसको सही कर लीजिए, गलत तरीका है सांस लेने का। तो देखिए मेरे कंधे में कोई गति नहीं होगी, मेरे सीने में भी कोई गति नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। देखिए सिर्फ पेट को देखिएगा, सिर्फ पेट में मूवमेंट हो रहा है, एब्डोमिनल मसल्स में।
चेहरे को भी खराब नहीं करना, चेहरा बिगाड़ना नहीं, ऐसे भी नहीं करना, ये भी गलत है। मैंने आपको गलत तरीका बताया, क्या गलत करते हैं लोग, सही बता रहा हूं, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, गलती नहीं करनी है, सही तरीके से करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। कपालभाति के पहले कुछ वार्म अप जरूर करिए, वार्म अप के बाद थोड़े से आसन कर लीजिए, फिर आप कपालभाति और अन्य प्राणायाम करिए। अगर बिना वार्म अप किए, बिना आसनों का अभ्यास किए आप कपालभाति कर रहे हैं, तब भी आपको समस्या हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, पेट में खिंचाव हो सकता है, सिर भारी हो सकता है। आसनों की बहुत अधिक उपयोगिता है, बिना आसन किए अगर कर रहे हैं तो पूरा लाभ नहीं मिलने वाला आपको प्राणायाम का, किसी भी प्राणायाम का। अगर आसन की उपयोगिता न होती तो हमारे योग के ग्रंथों में आसनों को नहीं रखा जाता। सभी योगियों ने, सभी ऋषियों ने पहले आसन की उपयोगिता बताई है, आसन को पहले रखा गया है, फिर प्राणायाम रखा गया है। वैसे भी कपालभाति प्राणायाम नहीं है, इस बात को भी ध्यान दीजिए। भले कपालभाति को मैं भी प्राणायाम करता हूं कई बार, लेकिन योग के ग्रंथों में कपालभाति को शोधन क्रिया मानी गई है, यानी क्लींजिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, पहले वार्म अप, फिर आसन, फिर कपालभाति। देखिए कोई मेरे शरीर में हलचल और नहीं हो रही, सिर्फ पेट पे। चेहरे में प्रसन्नता होनी चाहिए, चेहरा आपका प्रसन्न दिखना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए कि आप तनाव में हैं, नहीं तो शरीर हल्का कहाँ होगा, आपका शरीर सिर तो भारी हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा। इसीलिए प्रसन्नता के साथ गति भी इतनी तेज आप मत रखिए। अगर आप नए प्रैक्टिशनर हैं, यू आर बिगिनर, देन स्टार्ट करिए, सिर्फ 10 राउंड करिए एक बार में। पहली बार में सांस लीजिए जब आप शुरू कर रहे हैं, उसके बाद सांस लेने पे ध्यान दे दिए, सांस सिर्फ छोड़ने पे ध्यान दीजिए। पहली बार में 10 बार करिए। इस तरह ये गति रखिए। धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे आप एक राउंड में 15 बार करिए, फिर 20 बार करिए, 30 बार करिए, मैक्सिमम आप एक राउंड में 50 बार तक करिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक बार में आप मान लीजिए 50 स्ट्रोक लगा रहे हैं और आप 4 राउंड कर रहे हैं, तो 50 स्ट्रोक और 4 राउंड गुणा करेंगे तो 200 स्ट्रोक आपका हो गया। तो सामान्य स्वास्थ्य के लिए इतना काफी है, 500 इतना करने की जरूरत बहुत लोगों को नहीं पड़ती। अब लगातार करें क्या कि 50 स्ट्रोक लगाया, फिर 50 लगाया, लगातार भी ना करें। अगर आप 20 में थक जा रहे हैं तो 20 के बाद 20 स्ट्रोक लगाने के बाद आप थोड़ा शांत हो जाएं, 2-3 लंबी गहरी सांस ले लें, फिर अगला 20 लगाएं। ऐसे ही अपने शरीर की सुनिएगा, मैं हर बार कहता हूं कि शरीर की सुनिएगा, मेरी नहीं सुनिएगा कि हाँ मैंने कह दिया कि 50 करिए तो 50 ही करेंगे। आप देखिए आपकी क्या क्षमता है। इसीलिए लोगों को नुकसान होता है कि सुन लिए कि हाँ कपालभाति से खूब लाभ है, कपालभाति रामबाण है, तो चलो कर लो 500 राउंड कपालभाति, सारे रोग दूर कर लें, नुकसान उल्टे हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कितनी देर करना है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10 मिनट काफी है, 10 मिनट में आपका बहुत हो जाएगा। अगर और आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने योगा टीचर से मिलकर, अपने योग गुरु से मिलकर ही उनसे पूछ के ही करिए। इसीलिए योग सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट का होना जरूरी है। एक बार उनसे आप सीख लीजिए, उसके बाद अपने घर पे आप कर सकते हैं। रही बात इस YouTube चैनल की या फिर टीवी टेलीविजन की, तो वो आपको याद दिलाने के लिए, कुछ आप भूल गए तो इससे थोड़ा सीख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें कपालभाति की समझ में आ गई होंगी कि लोग गलतियां कहाँ करते हैं, सही ढंग से कैसे करते हैं, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो योग से संबंधित, योग अभ्यास से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एक चीज और बताऊं कि आप अपने अनुभव जरूर लिखिएगा, और अगर ऐप को मैंने डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप को डाउनलोड करके मुझसे जुड़ सकते हैं। इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार जो भी वीडियो पड़े इस तरह से आपको मिलता रहे। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, दूसरों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।